दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है, बिना बंदूकों की, बिना बमों की, लेकिन असर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक कोल्ड वॉर जो कि पहले अमेरिका और रूस के बीच में था, अब अमेरिका और चीन के बीच अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पहले यह सिर्फ एक होड़ लगती थी, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये दुनिया को दो खेमों में बांटकर एक और बड़े युद्ध की ओर ले जा रहा है। टेक्नोलॉजी, एआई, मिलिट्री पावर और आर्थिक वर्चस्व की ये रेस क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो कोल्ड वॉर चला, वो प्रॉक्सी वॉर, न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ और अंतरिक्ष में वर्चस्व तक सीमित था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ये अध्याय खत्म हो गया। मगर अब एक नया शीत युद्ध जन्म ले चुका है। इस बार हथियार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था इसके सबसे बड़े मोर्चे हैं। अमेरिका अपनी सुपर पावर की बादशाहत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और चीन जो कि नया सुपर पावर बनने के लिए हर संभव कोशिश में है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आर्थिक और तकनीकी टकराव रहेगा, या फिर यह दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? और इस नए कोल्ड वॉर का असली विजेता कौन होगा? आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि यह टकराव दुनिया के भविष्य को कैसे बदलने वाला है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेक्टर। आज के दौर में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर का टूल बन गया है। जो देश एआई में आगे होगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। अमेरिका और चीन दोनों अपनी एआई सुप्रीमेसी को दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक और 2023 में यूएसए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में लगभग 67.2 यानी कि $67.2 बिलियन का निवेश किया, जो कि दुनिया भर में एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा था। और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका। वहीं चीन, 2023 में चीन की सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर 1200 बिलियन युआन खर्च किए, जो लगभग होते हैं $17 बिलियन, जो कि 2022 की तुलना में 7.8% ज्यादा था। पिछले दशक में चीन के सरकारी वेंचर कैपिटल फंड्स ने $912 बिलियन का निवेश किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एआई से संबंधित कंपनियों में गया है। अंतरिक्ष को लेकर चीन सिविल और मिलिट्री दोनों सेक्टर्स में अपनी उपस्थिति को तेजी से विस्तार दे रहा है। इसके अलावा चीन अपना स्वयं का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगातार डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका के पास बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स हैं, जो कि एडवांस एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स होने की वजह से चीन भी इसका फायदा उठाते हुए एआई रिसर्च में आगे बढ़ रहा है, जहां कंपनियां जैसे कि डीप सीक और बाइडू अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को सरकार के सपोर्ट के साथ एक्सप्लोरेट कर रही हैं। हाल ही में चाइनीज एआई वर्जन डीप सीक के मार्केट में एंट्री के बाद अमेरिका और पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल मच गया। इसे अमेरिकन ओपन एआई चैट जीपीटी के मुकाबले बहुत कम खर्च में बनाया गया है। इसके प्रोसेसिंग के लिए भी हाई एंड चिप्स की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण से जीपीयू चिप्स बनाने वाली अमेरिकन कंपनी एनवीडिया को एक ही दिन में करीबन $600 बिलियन का लॉस हुआ। उसके स्टॉक्स एक ही दिन में 17% लुढ़क गए। अब जहां एक और ट्रंप चाइनीज कंपनियों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर रहे थे, तो तभी चीन ने धीरे से जाकर अमेरिका को पस्त कर दिया। अब एआई को मिलिट्री, सर्विलेंस और साइबर वॉरफेयर में अग्रेसिवली यूज किया जा रहा है। अमेरिका अपने पेंटागन बेस्ड एआई सिस्टम के जरिए वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज को रियल टाइम एनालाइज कर रहा है, जबकि चीन एआई ड्रिवन ड्रोन्स और मास सर्विलेंस सिस्टम के जरिए अपने ग्लोबल डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर एआई रेस की गति इतनी ही तेजी से बढ़ती रही, हर जगह एआई होगा, तो एक दिन ये कोल्ड वॉर डेफिनेटली एक ओपन वॉर में बदल सकता है, जहां एआई डोमिनेंस दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करे। नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की जगह दुनिया में क्लीन एनर्जी का रुख होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज इस ट्रांसफॉर्मेशन का सेंट्रल पॉइंट बन चुके हैं। जो देश ईवी टेक्नोलॉजी और बैटरी प्रोडक्शन में आगे होगा, वही ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करेगा। अमेरिका और चीन इस रेस में एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईवी सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल विकल्प नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति का भी नया स्रोत बन गए हैं। जो देश ईवी मार्केट को डोमिनेट करेगा, वही ऑयल डिपेंडेंसी से आजाद होकर नए आर्थिक पावर का सेंटर बन जाएगा। वहीं चीन
जो कि इस फील्ड में ग्लोबल लीडर है, जहां पे BYD, NIO और XPeng जैसे ब्रांड्स ने अपनी जगह बना ली है। चीन ने EV बैटरीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया है। और अमेरिका, जहां पे टेस्ला जैसे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, आज भी वो बैटरी सप्लाई की चेन और मैन्युफैक्चरिंग में चीन से पीछे है। चीन का डोमिनेंस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में बहुत अच्छा है, जिससे कि वो अपने होल्ड को स्ट्रॉन्ग बना भी रहा है लगातार। चीन की सरकार ने 2009 से इलेक्ट्रिक वाहनों में $230.9 बिलियन का निवेश किया है। इसमें डिस्काउंट, सेल्स टैक्स में छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और R&D प्रोग्राम शामिल है। अमेरिका भी अब इन बातों पर लगातार जोर दे रहा है, मगर रियलिटी तो ये है कि आज भी अमेरिका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के लिए चीन पर ही निर्भर है। अगर चीन की मोनोपोली कंटिन्यू रही तो दुनिया को ऑयल डिपेंडेंसी से फ्री होने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि चीन अपने डोमिनेंस को लंबे समय तक बनाए रखना चाहेगा, तभी तो उसे अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर अमेरिका, यूरोप और भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करते हैं तो सिनेरियो डेफिनेटली बदल सकता है। नंबर 3, जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और चीन के बीच आज जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड सिर्फ आर्थिक पावर और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका और चीन दोनों ही जानते हैं कि इन रीजन्स में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश जो करेगा, वही फ्यूचर ट्रेड, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अपने हाथ में करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और रियर अर्थ मिनरल्स इन रीजन्स में बिखरे हुए हैं, जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज जैसे कि AI और EV के लिए क्रिटिकल है। तो ऐसे में चीन और अमेरिका इन रीजन्स में अपना विस्तार करते हुए अपने वर्चस्व को बनाए रखने की होड़ में है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगातार काम कर रहा है। पोर्ट्स, रोड्स और रेलवे बनाने के साथ ही इन रीजन्स पर अपना आर्थिक और पॉलिटिकल कंट्रोल भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इन देशों को भारी भरकम कर्ज देकर और वहां के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, इनके संसाधनों पर कब्जा करके इन पर अपना दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, जो कि ट्रेडिशनली लैटिन अमेरिका में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखता है, अब चीन के अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स को काउंटर करने के लिए अगोवा यानी कि अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट और US अफ्रीका बिजनेस समिट के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनफील्ड को अमेरिका में शामिल करके ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका बनाने की मंशा जाहिर की है और पनामा कैनाल को चीन के चंगुल से छुड़ाकर फिर से उस पर अमेरिका का कब्जा करने की भी बात की है। चीन ने अपनी लोन डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से ये रीजंस अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ मिलिट्री अलायंस और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर चीन का एक्सपेंशन इन रीजन्स में स्ट्रॉन्ग होता है तो अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका अपना होल्ड वापस बनाता है तो चीन का एक्सपेंशन स्लो हो सकता है। नंबर 4, इकोनॉमिक एंड ट्रेड। अमेरिका और चीन की इकोनॉमिक राइवलरी दुनिया के फ्यूचर ट्रेड और ग्लोबल डोमिनेंस को डिफाइन करेगी। चीन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज के जरिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करना चाहता है, जबकि अमेरिका फेयर ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जरिए चीन को चैलेंज कर रहा है। चीन की स्ट्रैटेजी है मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी, और इस पॉलिसी के तहत चीन हाईटेक इंडस्ट्रीज जैसे कि AI, EVs और सेमीकंडक्टर्स में लीडर बनना चाहता है। चीन का ट्रेड सरप्लस $300 बिलियन से ज्यादा है और वो युआन को अंडर वैल्यू करके अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्ता बनाता है। अगर वहीं दूसरी ओर अमेरिका की स्ट्रैटेजी की बात करें तो अमेरिका ने हाई टैरिफ्स और मैन्युफैक्चरिंग रिश्योरेंस पॉलिसीज के जरिए चीन के अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश की है। अमेरिका का आरोप है कि चीन अपने फायदे के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी और करेंसी मैनिपुलेशन, जासूसी जैसे इलीगल काम करता है। ऐसे ही आरोप लगाते हुए अमेरिका ने हुवाई और टिकटॉक जैसे कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। इकोनॉमिक सुप्रीमेसी का फायदा ग्लोबल फाइनेंशियल कंट्रोल, इनोवेशन पावर और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होता है। अगर चीन अपनी स्ट्रैटेजी सफल करता है तो अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करता है तो चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। नंबर 5, मिलिट्री माइट। 2023 अमेरिका ने अपनी सेना पर लगभग $916 बिलियन खर्च किए, जो कि फेडरल बजट का 13.3% था, और उसी वर्ष में चीन का सैन्य खर्च 2.096 ट्रिलियन युआन था। अमेरिकन डॉलर्स में ये देखा जाए तो होता है $296 बिलियन, जो कि चीन के GDP का लगभग 1.7% था।
चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन अमेरिका के पास एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन है। चीन अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री बेस से साउथ चाइना सी में परमानेंट प्रेजेंस बना रहा है, जबकि अमेरिका अपने रीजनल अलायंस जैसे कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मिलिट्री अलायंस बनाकर चीन को इस रीजन में घेरने में लगा हुआ है। क्वाड संगठन इसी का नतीजा है। मिलिट्री डोमिनेंस का फायदा ग्लोबल ट्रेड रूट्स और एनर्जी सिक्योरिटी में होता है। जो भी साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा वही एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि अवेलेबल डेटा के अनुसार वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, जो कि कुल विश्व व्यापार का लगभग 20 से 21% है। अनुमान है कि दक्षिण चीन सागर से हर साल करीबन $3.4 ट्रिलियन का व्यापार होता है। चीन, भारत और जापान के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण चीन सागर पर निर्भर करता है, इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट बन जाता है। तो इसीलिए तो चीन और अमेरिका दोनों ही यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहते हैं। ऐसे में ये रीजन दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल वॉर जोन बन सकता है और एक गलती से अमेरिका और चीन के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो सकता है। अगर चीन साउथ चाइना सी का पूरा कंट्रोल ले लेता है तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर अमेरिका और उसके अलायंस चीन के एक्सपेंशन को रोक पाते हैं तो साउथ चाइना सी में चीन का डोमिनेंस ब्रेक हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका और चीन दोनों ही देश मिलिट्री, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए हर रीजन में अपने पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए इसे कोल्ड वॉर का दूसरा कालखंड कहा जा रहा है। अब आप ही बताओ कि क्या चीन अपने एम्बिशियस प्लान से वर्ल्ड डोमिनेंस हासिल कर पाएगा या अमेरिका अपने अलायंस और मिलिट्री पावर के जरिए इस एक्सपेंशन को रोक पाएगा? ये सवाल फ्यूचर के लिए बहुत क्रूशियल है और ऐसे में भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए, कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।